हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टर्ट 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम ई दृष्टि रिमाइंडर करंट अफेयर्स वार्षिकांक पढ़ रहे थे और उसके 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लूसेंट जी के 2021 वाली की प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी। ओके, तो ये सारी सीरीज़ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। आज हमारा छठा टॉपिक है और वो है पुरस्कार। फरवरी 2020 से लेके फरवरी 2021 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार जिसको दिए गए हैं, उन सभी के वन लाइनर्स ये फैक्ट हैं विद व्याख्या के, एक्सप्लेनेशन के। तो आइए पढ़ते हैं। 25 जनवरी 2021 को वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें किसे मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो 16वीं बिहार रेजिमेंट के भी संतोष बाबू को। वह गलवान घाटी में भारत चीन के मध्य हुए सैन्य झड़प में शहीद हुए थे। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस वर्ष कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो ये पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण है। तो 2 लोगों को, SP बाला सुब्रमण्यम एंड नरेंद्र सिंह कपानी को। नेक्स्ट है, जबकि 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें है तरुण गोगोई, रामविलास पासवान एवं केशु भाई पटेल कलवे सादिक शामिल। तो 2 को पद्म विभूषण एंड 4 को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में किस राज्य की झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की पहली, यानी कि दोनों में, राज्य में भी एंड यूटीज में, प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या, जिसे हम पहले इसका नाम फैजाबाद था, अब अयोध्या कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को मिला है। 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। नेक्स्ट है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी कि सीड्स को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया है। 24 जनवरी 2021 के मध्य पणजी, यानी कि गोवा की राजधानी है पणजी में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित डेनिश फिल्म इनटू द डार्कनेस को। इस महोत्सव में किसको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो हिंदी और बांग्ला सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को। 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता स्कोच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय को। 25 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी वर्ष 2019 के राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कुंवर बैचैन सिंह को, जो गाजियाबाद से हैं। जबकि वर्ष 2020 में यह पुरस्कार डॉक्टर शिव ओम अंबर, जो फरकाबाद के हैं, को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2020 को भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर केंद्रित फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो जर्मनी के एंड्रियाज एवेल्स द्वारा निर्देशित अंग्रेजी भाषा की फिल्म द इंसेक्ट रेस्क्यूअर को। ओके, नेक्स्ट है
दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को 30 दिसंबर 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी द्वारा किसे इंजीनियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष एवं सीईओ विनोद कुमार यादव को 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो NTPC लिमिटेड को। नेक्स्ट है, NTPC लिमिटेड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, 21 दिसंबर 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में किस औद्योगिक समूह को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड दिया गया? तो टाटा समूह को। 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात के क्षेत्र में वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। 9 दिसंबर 2020 को किसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को 11 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव के दौरान किसे वर्ष 2020 के भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीनी विश्वनाथन को। 5 दिसंबर 2020 को किस साहित्यकार को वर्ष 2020 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया? तो लेखक एवं कथाकार रणेंद्र को। 7 दिसंबर 2020 को किसे तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को। इसके साथ ही ओमान के सुल्तान रहे काबूस बिन सईद अल सईद को मरणोपरांत तथा भारत कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है। 7 दिसंबर 2020 को अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने किसे वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार का विजेता घोषित किया? तो इन्वेस्ट इंडिया को। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2020 को वार्की फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को, और वह ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2020 में बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX हासिल किया? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश ने देश की 13 टाइगर रेंज में यह पुरस्कार पाने वाला PTR पहला टाइगर रेंज है, और वर्ष 2014 में यहाँ 25 बाघ थे और जो वर्ष 2018 में 65 हो गए। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2020 को लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। 20 नवंबर 2020 को किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो
न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया है। 13 नवंबर 2020 को किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बांग्लादेश के सदत रहमान को 11-12 नवंबर 2020 को दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया, तो तमिलनाडु को। इस श्रेणी का दूसरा एवं तीसरा पुरस्कार महाराष्ट्र को दूसरा और तीसरा राजस्थान को। नवंबर 2020 में किसे केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 28वें एंजुथाचन पुरस्कारम 2020 के लिए चुना गया, तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचरिया को। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किसे जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो मलयालम लेखक एस हरीश को। उन्हें यह पुरस्कार उपन्यास मोस्टेक के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई और इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पैरासाइट निर्देशक बांग जून हो, दक्षिण कोरिया की है ये। नेक्स्ट है, इसमें भारतीय फिल्म भी देख लेते हैं। इसमें भारतीय फिल्म गली बॉय निर्देशक हैं इसके जोया अख्तर को सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत का पुरस्कार दिया गया। 27 अक्टूबर 2020 को किस भारतीय संगठन को यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन को। नेक्स्ट है, 28 अक्टूबर 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञानी अकादमी के डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया, तो डॉक्टर सतीश मिश्रा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी CSIR CDRI लखनऊ को। अक्टूबर 2020 में किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम इस्राइल के डॉक्टर साई इब्रा को। 7 अक्टूबर 2020 को किसे 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, तो प्रसिद्ध ओडिशा कवि नित्यानंद नायक को। अक्टूबर 2020 में UNHCR द्वारा किसे नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, तो कोलंबियाई युवा कार्यकर्त्री मैरिलियन वेरगारा पेरेस को। नेक्स्ट है, 23 दिसंबर 2020 को किसे यमीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रसिद्ध इतिहासकार राणा सफवी को। 16 सितंबर 2020 को किसे वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स यानी कि वैन इफ्रा के प्रतिष्ठित गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो कोलंबिया की प्रसिद्ध पत्रकार जीनेत बेडोया लिमा को। सितंबर 2020 में किस भारतीय राजनेता को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 26 अगस्त 2020 को किसे वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, तो नीदरलैंड की लेखिका मार्के लुकास वेल्ड को। नेक्स्ट है, वह यह पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका बनी और उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। 25 अगस्त 2020 को किसी स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज प्रदान किया गया, तो जापान के 2 छात्रों को हिरोकी मात्सुहाशी और टाकुमा मियाकी को।
1-3 अगस्त 2020 के मध्य आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में किस संगठन संस्था ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने 29 जुलाई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया। इसे वर्ष लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी को। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। इस नौका का नाम क्या है? तो आदित्य है। 20 जुलाई 2030 को किसे पहला मानवता के लिए गुलवेकियन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो स्वीडन के प्रसिद्ध जलवायु परिवर्तन कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग को। जुलाई 2020 में किसे UN नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो गिनी के मोरिशाना कोएट, ग्रीस की मारियाना वॉर्डी-नाइनिस को। जुलाई 2020 में भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कला नारायण शामी को। जुलाई 2020 में द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। इसमें किस भारतीय पत्रकार को शामिल किया गया है? तो कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं है। 4 पत्रकार शामिल हैं। तो शाहिदुल आलम बांग्लादेश से, एंड मोहम्मद मोसईद ईरान से, स्वेतलाना प्रोकपिएवा रूस से, दापो ओलोरुनयोमी नाइजीरिया से। जुलाई 2020 में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो टाटा समूह के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन एवं लॉकहीड मार्टिन के CEO एवं अध्यक्ष जिम टाइकलेट को। जुलाई 2020 में किस इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA के उपाध्यक्ष वेद प्रकाश टूडेजा को। जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। जुलाई 2020 में किसे थियोडोर वॉन कार्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवान को 28 जून 2020 को 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का आयोजन वर्चुअली किया गया। इसमें किसे ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो पॉप स्टार बियोंसे को। 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किसे प्रथम राष्ट्रीय सांख्यिकी में प्रोफेसर PC महालनोबिस आधिकारिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर श्री रंगराजन को। नेक्स्ट है, जून 2020 में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा किसे गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई? तो डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? तो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। 11 जून 2020 को किसे वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। उन्हें यह पुरस्कार एक मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के एवं उसे उपयोग में लाने हेतु दिया गया, जिससे खाद्य उत्पादन को बढ़ाने की उम्मीद मिली। 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री प्रदान किए जाने की घोषणा की है। जून 2020 में आई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया। तो बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार सौ को।
जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो कृतिका पांडे द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स हेतु को। नेक्स्ट है 7 जून 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो मेजर सुमन गवानी को मई 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल पुरस्कार प्रदान किया? तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को। अप्रैल 2020 में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो IIT मद्रास के प्रोफेसर डॉक्टर थलापिल प्रदीप को। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में किस प्रसिद्ध बायोटेक्नोलॉजिस्ट को बायोटेक्नोलॉजी में किए गए अनुसंधान के लिए श्री ओम प्रकाश भसीन पुरस्कार 2019 सम्मानित करने के लिए चुना गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी इकाई के समन्वयक प्रोफेसर असउद्दौला खां को। नेक्स्ट है 11 मई 2020 को कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? तो सानिया मिर्जा। मई 2020 में किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूस वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? तो द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को। मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 4 मई 2020 को वर्ष 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में किन 3 भारतीय फोटोग्राफर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो चन्नी आनंद, मुख्तार खान, यासीन डार। फोटो एजेंसी एसोसिएट प्रेस के हैं ये लोग। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा के लिए ए स्ट्रेंज लूप माइकल जे जैक्सन को मिला और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन द निकेल वॉइस कॉल्सन वाइट हेड को मिला। 30 अप्रैल 2020 को किसे वर्ष 2020 के यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जीनेत बेडोया लिमा को। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड जीता? तो टाटा पावर ने। अप्रैल 2020 में किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को। मार्च 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक जोया अख्तर को। मार्च 2020 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान देने हेतु किसे वर्ष 2019 का 29वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रोफेसर रूप मलिक को। 8 मार्च 2020 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? तो बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। 3 मार्च 2020 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो डबलिन आयरलैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट यावोन फारेल एवं सैली मैकन नामाशा को। नेक्स्ट है 28 फरवरी
2020 को इंडिया फाउंडेशन एवं इंडी अकादमी के सहयोग से स्वराज्य अवार्ड प्रदान किया गया। इस अवार्ड के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर पॉलिटिक्स किसे प्रदान किया गया, तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को। 23 फरवरी 2020 को किस महिला वैज्ञानिक को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो CSIR CDRI लखनऊ के मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी प्रभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीति कुमार को। 22 फरवरी 2020 को कौन लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2020 की विजेता बनी, तो मंगलूर कर्नाटक की एडिशन कैस्टेलिनो। 20 फरवरी 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया और इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ऋतिक रोशन को। इसमें सुपर 30 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया सुपर 30 को। ओके। फरवरी 2020 में किस भारतीय को इस्राइल स्थित संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, तो प्रोफेसर गीता सेन को। 15 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में किया गया और इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो गली बॉय, जिसकी निर्देशक हैं जोया अख्तर। रणवीर सिंह फिल्म गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया और आलिया भट्ट को फिल्म गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। 10 फरवरी 2020 को 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पैरासाइट, निर्देशक बांग जून हो को। नेक्स्ट है, या इसकी व्याख्या देखते हैं। जॉक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। रैनी जेलवेगर फिल्म जूडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। 6 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में लेप्रोसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को। जनवरी 2020 में किसे 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो रांची के युवा लेखक आलोचक राहुल सिंह को। नेक्स्ट है, 3 फरवरी 2020 को महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में किस राज्य को पहला पुरस्कार प्रदान किया गया, तो मध्य प्रदेश को। 28 जनवरी 2020 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया, तो संविधान को। 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें किस राज्य को कुल खाद्यान्न उत्पादन की श्रेणी में फर्स्ट में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आंध्र प्रदेश को। और पंजाब को चावल उत्पादन कृषि में कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया, बिहार को गेहूं उत्पादन में एंड मध्य प्रदेश को दलहन में, उत्तर प्रदेश को कुल खाद्य उत्पादन श्रेणी में फर्स्ट प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके। और जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश गेहूं गन्ना में भी सर्वप्रथम उत्पादन करता है, फर्स्ट नंबर पे है। 27 जनवरी 2020 को वर्ष 2020 के लिए किसे टॉयलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो पवन सुखदेव एवं डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली को। 26 जनवरी 2020 को 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में किसे एल्बम
ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। तो व्हेन वी ऑल फॉल एल्सी वेयर डू वी गो गीतकार बिली इलिश को। नेक्स्ट बैड गाय गीतकार या गायिका बिली इलिश को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। बैड गाय बिली इलिश को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? 1917 जोक्विन फिनिक्स फिल्म जोकर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने देश की 10 और अति महत्वपूर्ण व बड़ी झीलों को रामसर साइट घोषित किया। इसके साथ ही देश में अब रामसर कैटेगरी में कुल कितनी झीलें हो गई हैं? तो 14 जनवरी 2020 को किसे पहले एम वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को 16 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में 17 तथा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड की घोषणा की गई। वर्ष 2018 का यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को। वर्ष 2017 का यह पुरस्कार प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर को। 16 जनवरी 2021 को किसे वर्ष 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को, उन्हें कहानी संग्रह चेक बुक के लिए। 5 जनवरी 2020 को 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर संगीत या हास्य वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वंस ओपन ए टाइम एंड हॉलीवुड को। 1917 प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मोशन ड्रामा का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 18 दिसंबर 2019 को किसे उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपने को के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक शशि थरूर को उनके एन एरा ऑफ डार्कनेस कथेतर कृति के लिए अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। 14 दिसंबर 2020 को लंदन यूके में संपन्न हुई मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो भारतीय मूल की मिस जमैका टॉनी एन सिंह ने। दिसंबर 2019 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? दीपिका पादुकोण को। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए 8 दिसंबर 2019 को अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में संपन्न हुई मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 68वें संस्कार का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका की जोजी विनीटुंजी ने। 6 दिसंबर 2019 को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। नेक्स्ट है 29 नवंबर 2020 को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रसिद्ध मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूथिरी को। 28 नवंबर 2019 को किसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को उनके काव्य संग्रह आँख ही येरा
हरियल सपना के लिए। नेक्स्ट है 19 नवंबर 2019 को किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रशासक एवं प्रकृतिवादी सर डेविड एटनबरो को 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका नासरा शर्मा को और उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो आप इसको बार बार वीडियो देखकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। एंड पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, खेल परिदृश्य। ओके, तो बने रहें हमारे साथ टारगेट ऑल्ट एट 100 पर। थैंक यू।